आज मैं आपको एक ऐसे छोटे से बीज के बारे में, बल्कि मैजिकल बीज के बारे में मैं आपको बताऊंगा जो दिखने में तो बहुत साधारण सा है, लेकिन अगर उसको सही तरीके से लिया जाए तो वो क्या क्या कमाल कर सकता है। कॉन्स्टिपेशन, डाइजेशन, ब्लोटिंग, एसिडिटी एंड हार्ट बर्न, वेट मैनेजमेंट, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, बॉडी डिटॉक्स और सबसे बड़ी बात जो अब सीजन आ रहा है गर्मियों का, गर्मियों में ठंडक देने का, यानी लू नहीं लगेगी। बहुत सारी चीजों में ये क्वाइटली काम कर सकता है और ये बीज 5000 साल पुराना है। और अच्छी बात यह है कि ये कोई इंपोर्टेड सुपर फूड नहीं है, ना ही कोई ये महंगा सप्लीमेंट है। सदियों से हमारे देश में इस्तेमाल होता आ रहा है, राइट। तो बस आपको मैं एक तरीका ऐसा बताऊंगा हर प्रॉब्लम के लिए उस बीज का इस्तेमाल कैसे करना है, बस आप वैसा इस्तेमाल कर लीजिए और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में आकर आप खुद लिख कर जाएंगे कि सर ये कमाल कर गया, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग से वीडियो को और जानते हैं सुपर मैजिकल सीड के बारे में जो जिंदगियां बदल सकता है, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो 8 की 8 प्रॉब्लम्स में कैसे उस बीज का इस्तेमाल करना है और वो बीज कौन सा है। उस बीज का नाम है सब्जा बीज। आपने सब्जा के बारे में बड़ी बार सुना होगा, सब्जा, चिया, दोनों के बारे में बड़ा अलग ही डिफरेंस है। तो आज मैं सब्जा बीज के बारे में बात कर रहा हूं, लेकिन आमतौर पे लोगों को क्या पता है, सब्जा बीज लिया, भिगोया और कंज्यूम कर लिया। भैया 20 मिनट में, 15 मिनट में फूल जाता है, उसको सुबह खाली पेट ले लो या जैसे भी ले लो। लेकिन अगर आपको ये सही तरीका पता चल जाए कि कॉन्स्टिपेशन में कैसे काम करेगा, अगर ब्लड प्रेशर में लेना तो कैसे काम करेगा, डाइजेशन में लेना है तो कैसे काम करेगा, ब्लड शुगर वाला वो कैसे लेना चाहिए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, ये 7-8 प्रॉब्लम्स में, मैं ये नहीं कह रहा कि ये इलाज है इसका, लेकिन ये आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा, बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा। जो भी आप मेडिसिन ले रहे हैं, मान लीजिए कोई हाई ब्लड प्रेशर की है, शुगर की, आप वो लीजिए, लेकिन सपोर्ट का मतलब होता है अंदरूनी तौर पे सिस्टम को वो सेट करता रहेगा। आपको ज्यादा मेडिसिन बढ़ने के चांसेस खत्म हो जाते हैं कि सामने वाला कहेगी जी दवाई अब बढ़ जाएगी, आपको ये दवाइयां लग जाएंगी। नहीं, अंदर से सिस्टम को सेट करना शुरू कर देना है। आप सोचिए, एक चीज, एक फॉर्मूला, रिजल्ट पक्का। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कब्ज के बारे में, राइट। कॉन्स्टिपेशन में अगर आपको सब्जा बीज को लेना है तो कैसे लेना है। अगर सुबह पेट ठीक साफ से नहीं होता तो, या फिर स्टूल हार्ड आता है तो समझ लीजिए, या 2-3 दिन के बाद आपको अगर पेट साफ होता है तो 1 चम्मच बीज को, जो सब्जा बीज है, उसको उसको 1 गिलास गुनगुने पानी में आप 20 से 30 मिनट भिगो देना, राइट। और इसको सुबह खाली पेट जो जेल सा बन जाएगा, बस उसके साथ आप पी लीजिए, ठीक है। उसके बाद आमतौर पे सभी लोग ऐसे ही करते हैं, लेकिन इसके बाद 1 गिलास सादा पानी पीना जरूरी है ताकि फाइबर जो है आंतों में अच्छी तरह से फैल जाए और उसकी जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो बढ़िया से काम करना शुरू कर दे। लगातार 5 से 7 दिन लेने पे बाउल मूवमेंट जो है वो स्मूथनेस महसूस होनी शुरू हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि वाकई यार ये काम करना शुरू हो गया, राइट। ये है कॉन्स्टिपेशन के लिए। बहुत सारे लोगों को पाचन और गैस की प्रॉब्लम रहती है, यानी डाइजेशन और ब्लोटिंग की प्रॉब्लम रहती है। तो अगर खाना खाने के बाद हैवीनेस, गैस या पेट फूलना महसूस होता है तो इसको दही या छाछ में मिलाकर दोपहर के खाने के साथ लें, राइट। जैसे आपने दही या छाछ में मिलाना है, उसमें आधा घंटा भिगोया और ये फूल जाएगा। तो ये क्या करेगा, जब आप दही या छाछ में मिला के लोगे तो ये गट बैक्टीरिया को सपोर्ट करता है और स्टूल कंसिस्टेंसी भी बेहतर करता है। तो जिन लोगों की फाइबर इनटेक कम है उन्हें बहुत जबरदस्त फायदा दिखाएगा साथ में, राइट। तीसरा, अगर एसिडिटी और हार्ट बर्न है, तो अगर सीने में जलन है, खट्टे डकार आते हैं, तो इसको फिर आप ठंडे पानी में भिगोकर खाने के 1 से 2 घंटे के बाद दीजिए, राइट। तो क्योंकि ये जब जेल बन जाएगा ना, तो आपकी जो पेट की लाइनिंग है उसके ऊपर ये बड़ी एक सूदिंग लेयर जैसा काम करता है। तो रेगुलर यूज से एसिडिटी में आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। देखना, आप कमाल करेगा। ठंडा पानी लेकिन फ्रिज का ऐसे मत लेना, या तो फ्रिज का लेना है तो 30% पानी फ्रिज का लिया, 70% नॉर्मल पानी, या फिर घड़े का पानी ले लो, बहुत ही अच्छा है। अब वेट मैनेजमेंट की बात, चौथे नंबर पे, अगर बार बार भूख लगती है या पोर्शन कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, तो मील से, जो आप खाना खाते हैं उससे 20 मिनट पहले 1 गिलास पानी में भिगोकर इसको ले लीजिए। और ये क्या करेगा, ये पेट में वॉल्यूम बनाएगा जिससे जल्दी तृप्ति महसूस होगी और ओवर ईटिंग जो है ना, उससे आप बच जाएंगे, ओवर ईटिंग कम होगी, राइट। और धीरे धीरे वेट मैनेजमेंट भी आसान होना आपका शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं ब्लड शुगर की। ब्लड शुगर में कैसे सपोर्ट करेगा। अगर शुगर बॉर्डर लाइन है या कार्ब हैवी मील लेते हैं आप,
कार्ब्स या हैवी मील लेते हैं, तो इसे लंच या डिनर के साथ लेमन वाटर या फिर छाछ में मिलाकर लें। देखो क्या कमाल की चीज है, राइट? फार्मूला कैसे बदल जाता है, सिस्टम कैसे बदल जाता है। लेमन वाटर या छाछ में मिलाकर लें तो इसका जो सॉल्युबल फाइबर होता है कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्प्शन को स्लो कर देता है। तो इससे क्या है, खाना खाने के बाद जो अचानक शुगर स्पाइक हो जाती है वो नहीं होगी, राइट? उसमें आपको काफी फायदा मिलेगा, राइट? अच्छा, ब्लड प्रेशर के अंदर कैसे सपोर्ट करेगा? अगर बीपी थोड़ा बॉर्डर लाइन से थोड़ा सा ज्यादा रहता है तो इसे रोज एक ही समय पर लें, या तो सुबह या फिर शाम। देखो हर फार्मूले की क्या कलाकारी है, हर चीज मतलब बीज एक ही है लेकिन लेने के तरीके बदल जाते हैं तो आपकी समस्या का समाधान भी कैसे हो जाता है। तो या तो सुबह लेना या शाम को लेना। तो इसमें पोटेशियम बहुत होता है, राइट? तो पोटेशियम है तो और हाइड्रेशन इफेक्ट जो है वो जो कार्डियोवैस्कुलर बैलेंस है उसको सपोर्ट करता है। साथ में लाइफस्टाइल जरूर थोड़ा सा सुधारिएगा। ये नहीं कि सब्जा बीज ले लिए, एक ही टाइम पे ले लिए, ऐसे करके ले लिए तो लाइफस्टाइल छोड़ो, नहीं, उसको जरूर ध्यान रखिए। नमक का थोड़ा सा परहेज, मैं ये नहीं कह रहा बंद कर दो, कम करो, राइट? इतना जरूर रखिए। और बाहर का खाना पीना, गर्म मसाले और गर्म चीजें, राइट, ऐसी चीजों का साथ में परहेज जरूर कीजिएगा। वैसे ये ठंडे होते हैं और गर्मियों में भी बहुत अच्छा काम करते हैं। एक और बात, 7th, बॉडी डिटॉक्स और यूरिनरी स्पोर्ट। अगर शरीर में हीट सेंसेशन, जलन या पेशाब में इरिटेशन महसूस होती है तो इसे ठंडे पानी या नारियल पानी में मिलाकर आप दोपहर को ले लो। नारियल पानी में मिलाया, उसके अंदर सब्जा बीज डाले और आधे घंटे के बाद इसका इस्तेमाल कर लो। हाइड्रेशन बेहतर करता है, नेचुरल एलिमिनेशन प्रोसेस को सपोर्ट करता है और गर्मियों में ये तरीका बहुत बेहतरीन है। पेशाब की जलन निकाल देगा। जिनको पेशाब लग के आता है उन सब में ये बेहतरीन काम करता है। नारियल पानी अवेलेबल नहीं है तो पानी में भी ले सकते हैं, राइट? और आखिरी मैं बताता हूं आपको कि गर्मियों में ठंडक जब चाहिए हमें, ताकि बाहर की लू के थपेड़े हमें तंग ना करें, तो उसका इस्तेमाल कैसे करना है। हाँ, एक और बात याद करवा दूं कि इस साल 1 जनवरी को मैंने अपनी ये बुक लॉन्च की थी, डॉक्टर भूषण्स $1 मिलियन फॉर्मूलाज, जिसके अंदर 500 से ज्यादा रेमेडीज और आयुर्वेदिक फॉर्मूला हैं जो आम इंसान से लेके डॉक्टर्स, आयुर्वेदाचार्य, फैक्ट्री ऑनर्स, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं आयुर्वेद के, वो भी इन फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये मुझ पे विश्वास करो क्योंकि मैंने लिखा है, ये साइंटिफिक स्टडीज के ऊपर आधारित है। मैंने बकायदा रेफरेंसेस भी दिए हैं कि कौन सी हर्ब, कौन सी जड़ी बूटी का इस्तेमाल कौन से जर्नल में, कौन से रिसर्च पेपर में कब दिया गया था, वो भी इसमें समझाया है, राइट? तो ये बड़ी बेहतरीन बुक लिखी है, हर घर में काम आने वाली बुक है, राइट? तो इसको जरूर पढ़िएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम बात करते हैं गर्मियों में ठंडक कैसे देगा। भाई गर्मियां आ गई हैं, हर आदमी लू से डरता है, लू के थपेड़ों से डरता है। हर आदमी को होता है कि सिर में गर्मी चढ़ रही है बहुत ज्यादा, तो क्या करें? दोपहर के टाइम पे नींबू पानी में थोड़ा सा काला नमक और भीगा हुआ ये बीज ले लो। यानी कि थोड़े से पानी में पहले आप इसको भिगो लीजिए और उसमें नींबू पानी मिक्स कर लीजिए और थोड़ा सा काला नमक डाल लीजिए। तो जब आप इसको दोपहर को लेंगे नींबू पानी के साथ, तो ये शरीर में ठंडक का, आपको बहुत बढ़िया ठंडक फील कराएगा और डिहाइड्रेशन कम करने में भी आपकी हेल्प करेगा। पानी जो अंदर लगता है कि यार गर्मियों में डिहाइड्रेशन हो जाती है, उसको भी कम करने में मदद करेगा। और हीट रिलेटेड जो हैवीनेस या लथार्जी सी लगती है कि यार गर्मियां आ गई, कैसा सुस्त सा मौसम आ गया, अब तो नींद वाला मौसम आ गया, खाना खाने के बाद नींद आ जाती है, दिल करता है लेटे ही रहें, तो उसमें बड़ा मजा कराएगा, राइट? बॉडी के अंदर यार मतलब ठंडक सी रहेगी गर्मियों के अंदर, तो आपका शरीर भी ऊर्जावान रहेगा, आपका दिल करेगा काम करने का। नहीं तो बंदा सोचता है यार क्या है, 1-1:30 बजता है, खाना खाया, 2 घंटे सो जाओ, मजा आ जाएगा, राइट? तो ये टोटल 8 समस्याएं मैंने आपको जो हैं उनके हिसाब से सब्जा बीज को कैसे लेना है उसके बारे में बताया। हाँ, सब्जा बीज को बेसिल सीड्स भी बोलते हैं, ध्यान रखना, मैं शुरू में बताना भूल गया था, राइट? तो आप जब बस इनको पानी में भिगोते हो तो बाहर से ना आप देखोगे सफेद जेल और अंदर से काला बीज नजर आएगा आपको, राइट? मैं इसकी फोटो भी आपको साथ में दे देता हूं। तो यही इसका असली एक्टिव हिस्सा है, प्रोटीन भी होते हैं इसके अंदर, राइट? तो हाँ, 1 चम्मच बहुत है, एक छोटा चम्मच बहुत है, बड़ा चम्मच भर भर के लेने की जरूरत नहीं है, 1 चम्मच काफी है। और दिन में एक बार, 24 घंटे में एक बार इज मोर देन सफिशिएंट। तो हम हमेशा पहले 20 से 30 मिनट जरूर इसको भिगो लें। हालांकि ये 5-7 मिनट में, 10 मिनट में हो जाता है, लेकिन 20-30 मिनट इसको भिगो लें। ध्यान रखना है सूखा कभी नहीं निगलना, ऐसे खा के नहीं देखना कि मैं 10-20 बीज मुंह में डाल के खा लूं, वो नहीं करना कभी भी। हमेशा इसको भिगो के लेते हैं, राइट? नहीं तो अंदर चोकिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ध्यान रखना, राइट? और पानी की मात्रा दिन भर में पर्याप्त रखें,
राइट। और हाँ, जो आप अपने ट्रीटमेंट्स ले रहे हैं, जो भी आप ट्रीटमेंट्स ले रहे हैं, चाहे शुगर का है चाहे बीपी का है, वो आप अपने डॉक्टर के हिसाब से उनसे बात करके वो आप लेते रहें, राइट। क्योंकि ये सपोर्टिव फूड है। डाइट, पानी, नींद, एक्सरसाइज लेना वो अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया है, ठीक है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन ये काम बहुत बेहतरीन करेगा, ठीक है। और लेकिन लाइफस्टाइल अच्छा हो गया, मजा करा देगा, राइट। हाँ, अगला वीडियो मैं सोच रहा हूं कि आज मैंने आपको चिया सीड्स के बारे में बताया, सब्जा बीज के बारे में बताया। अगली बार में मैं आपको सब्जा और चिया में क्या असली फर्क होता है और किस किस कंडीशन में लेना चाहिए, वो जरूर आपको डाल के बताऊंगा, राइट। तो ताकि वो कंफ्यूजन दूर हो जाए कि सब्जा क्या है, चिया क्या है, कौन सा लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, किसकी तासीर क्या है। तो ये ठंडी तासीर का है, ध्यान रखना, राइट। और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि इस दुनिया के हर इंसान का, सबका भला हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, अपना प्यार देने के लिए और शेयर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। खुश रहिए, हमेशा खुश रहिए।